रामलला के दर्शन की तारीख आ गई नजदीक। रामलला के जलाभिषेक में क्या होगा खास? देखें राम मंदिर की नई और भव्य तस्वीरें। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण जोरों पर चल रहा है, बल्कि श्रद्धालु भी राम मंदिर का निर्माण पूरा होने का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब राम जन्मभूमि मंदिर के जलाभिषेक की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल को रामलला का जलाभिषेक करेंगे। सबसे खास बात तो यह है कि 155 देशों की नदियों के जल से रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। चंपत राय ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम के दिव्य मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है और अब रामलला के जलाभिषेक की तैयारी चल रही है और 155 देशों की नदियों के जल से रामलला का जलाभिषेक किया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि विजय जौली के नेतृत्व में एक टीम 155 देशों की नदियों का पानी सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी। इसके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल को मनीराम दास छावनी सभागार में जल कलश की पूजा करेंगे। चंपत राय के मुताबिक कलश में पाकिस्तान की रावी नदी समेत 155 देशों की नदियों का जल होगा। साथ ही चंपत राय ने बताया कि पाकिस्तान की नदियों का जल पहले पाकिस्तान के हिंदुओं ने दुबई भेजा और फिर दुबई से इसे दिल्ली लाया गया। अब इस जल को अयोध्या लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अलावा सूरीनाम, चीन, यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान, कनाडा और तिब्बत समेत कई अन्य देशों की नदियों का जल भी भगवान रामलला के जलाभिषेक के लिए लाया जाएगा। सबसे खास बात तो यह है कि दुनिया भर के देशों से लाए गए जल कलश पर उन देशों के झंडे, देशों के नाम और नदियों के नाम के स्टिकर भी लगे होंगे। आपको बता दें, एक गैर सरकारी संस्था ने साल 2020 में जल को इकट्ठा करने की मुहिम की शुरुआत की थी। इस संस्था के अध्यक्ष दिल्ली के पूर्व बीजेपी विधायक विजय जौली हैं, जो राम जन्मभूमि मंदिर का जलाभिषेक करने से पहले खुद भी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। इसके बाद ही 155 देशों के जल से रामलला का जलाभिषेक करने का फैसला लिया गया। विजय जौली के मुताबिक युद्ध के दौरान ही रूस और यूक्रेन की नदियों का जल इकट्ठा किया गया है। जलाभिषेक के इस कार्यक्रम में देश ही नहीं विदेशों के भी राजनयिक, धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं के साथ कई स्पेशल लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। आपको याद ही होगा, श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के वक्त नींव में देश की पवित्र नदियों के जल और पवित्र स्थानों की मिट्टी डाली गई थी। तो इस बार पवित्र नदियों के जल से निर्माणाधीन राम मंदिर का जलाभिषेक करने की तैयारी कर ली गई है। देश भर की अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल वन इंडिया हिंदी।